नमस्कार साथियों, हिंद केसरी न्यूज़ से एक बार फिर आपके बीच हम जींद में बैठे हैं और आपको पता होगा आचार संहिता लगने के अभी हम यानी कि 95 दिन में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार दिल्ली बीजेपी की तरफ से घोषणाएं होती हैं, लेकिन उनके कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑर्डर में वो तब्दील नहीं हो रही। तो सीधा सा अर्थ है कि जहां 67 सीटों पर वोट बैंक की बढ़त के साथ कांग्रेस विधानसभा में एक वापसी के लिए लड़ेगी, वही बीजेपी भी अपने हथकंडे अपनाएगी। लेकिन इसी बीच में हमारे बीच में एक चेहरे हैं, यहाँ पे वेटरन, यहाँ पे काउंसिल हैं, एडवोकेट हैं और इन्होंने अपने वकालत के साथ साथ जो जींद के आसपास की विधानसभा क्षेत्र है, ये खासकर आपके जुलाना विधानसभा से ये नेटिवली आते हैं। और क्या ज़रूरत पड़ी एक वेटरन लॉयर को कि उनको अब की बार विधानसभा में अपना दावा किन मुद्दों पे, किन पीड़ा के साथ ये एक बार इस पॉलिटिकल जो सिनारियो है इसमें एक बड़ी अपनी धमक और अपना एक स्पेस के साथ उतरने वाले हैं। आइए सीधा इनसे जान लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। ये आपने वकालत के साथ साथ जी कितने साल से, जैसे आप जनता दल के भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदों पे रहे हैं, जी सर, हवीपा के साथ भी रहे आप, जी और सर, बेसिकली आप कांग्रेस की जो कांग्रेस सेवा दल था उसकी मूल भावना से आप ओतप्रोत हैं, कांग्रेस विचारधारा से आप आते हैं, और क्या जरूरत पड़ी आपको जो ये चुनौती देने की? भाई साहब, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जुझारू और किसान मजदूर की समस्याओं से के समाधान हेतु स्पष्ट विचारधारा के व्यक्तियों को शासन में भागीदारी प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण है और मैं रोज़ाना श्रमिकों और किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों की समस्याओं को देखता हूं। और मेरा पुश्तैनी मकान जुलाना में है। तो कृषि पृष्ठभूमि से आप? मैं किसान परिवार से हूं, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं काफ़ी वर्षों से जींद में वकालत कर रहा हूं। और वकालत के दौरान भी मैंने चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, उसमें उनको मैंने कानूनी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। किसान आंदोलन हो, चाहे कर्मचारी आंदोलन हो और जाट आंदोलन में मैंने सभी आंदोलनकारियों के 28 केस शायद आपने निपटाए थे। हाँ, जाट आंदोलन के सभी तकरीबन केसेस मैंने जो है ना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े हैं। और किसान आंदोलन का भी मैंने समर्थन किया था। और अन्य बहुत लोग आते हैं जो गरीब फीस देने की पोजीशन में नहीं है, गरीब हैं, परिवारों से, किसान मजदूर परिवार से आते हैं। ऐसा होता है कि उनको न्याय मिले, सुलभ मिले और जल्दी मिले। आप जुलाना को कैसे देखते हैं? क्या क्या समस्या है यहाँ की? क्या आज विकसित मॉडल के रूप में है या किसी प्रॉपर नेतृत्व न होने के जुलाना विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। औद्योगिक इकाई वहाँ पर कोई नहीं है। रोजगार के साधन सिवाय कृषि के और मजदूर के और नहीं हैं। सरकारी नौकरियाँ बीजेपी सरकार में उपलब्ध नहीं है। कौशल रोजगार योजना एक भ्रामक प्लान है, उसके हाईकोर्ट से कंडम भी कर चुकी है। हाईकोर्ट कंडम भी कर चुकी है, रद्द भी कर चुकी है जी। और जुलाना की प्रगति के लिए कृषि आधारित उद्योगों को लगाया जाना वहाँ पर जरूरी है। जल भराव की भारी समस्या है जी। पानी का कहीं निकासी नहीं, थोड़ी ही बरसात से गलियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं और सीवरेज का पानी एक तालाब के रूप में जमा होता है। काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त है और जुलाना के लिए अच्छे नेतृत्व की जरूरत है ताकि विकास की पगडंडी पर जुलाना चले। उसके लिए सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग, जैसे पराली और कपास के डंठल पर आधारित प्लाईवुड का पब्लिक सेक्टर का कारखाना लगाया जा सकता है। आपका ड्रीम है? हाँ, ये हमारा ड्रीम है जी। ये हमारा ड्रीम है जी। और जुलाना में एक समस्या ये है कि रेलवे से कनेक्ट होने के बावजूद जी सवारी गाड़ियों का ठहराव
बिल्कुल कम है। एक आध गाड़ी रुकती है पैसेंजर, अन्यथा गाड़ियाँ रोहतक से चलने के बाद जींद रुकती हैं, जुलाना में ठहराव नहीं है। इससे व्यापारी भाइयों को और रोजाना दिल्ली रोहतक जींद जाने वाले यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान वर्ग आपके साथ है, जींद बार एसोसिएशन आपके साथ है। जींद बार एसोसिएशन ने तो इतना भरोसा दिलाया कि आपको पैदल एक प्रतिनिधि चुना और यहाँ पे एक हॉल का निर्माण हुआ था लाइब्रेरी का, उसमें आपकी नेम प्लेट भी है। आपने हुड्डा साहब को बुलाया यहाँ पे और यहाँ की समस्याओं से भी आपने अवगत कराया। हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी, और जींद बार के हमारे साथी हमारा सम्मान करते हैं, हम भी सभी साथियों का सम्मान करते हैं एक दूसरे का। और कहीं कोई प्रश्न उठाने का कारण पैदा नहीं, मौका किसी को हम नहीं दिया है अब तक। साफ सुथरी छवि रखी है, साफ सुथरी वकालत करते हैं, लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, कल्याण से भाईचारा और अपनापन का भाव रखते हैं। साहब ये जानना चाहता हूँ, आज हुड्डा साहब का मान देख रहे हैं, वो भी अधिवक्ता रहे हैं, आप भी अधिवक्ता पृष्ठभूमि से हो। अगर दोनों का साथ मिल जाए तो जींद में किस तरह के, जुलाना में किस तरह के नतीजे, बदलाव देखने को मिल सकते हैं? माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आपकी मित्रता भी अच्छे इंसान तो हैं ही, बहुत काबिल नेता भी हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में सरकार भी बनाने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है ना, जो रुझान हैं लोगों के, वो काबिल तारीफ हैं। और हुड्डा साहब लगातार जनसंपर्क में हैं, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो योजना हो, चाहे वर्कर्स मीटिंग की बात हो, और लोकसभा में जो उन्होंने मेहनत की है, दीपेंद्र जी ने, उदय भान जी ने और अन्य साथियों ने, वो काबिल तारीफ है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी मेजोरिटी लेगी और ये 70 के पार जाएगी। तो अगर ये कॉम्बो आपका हुड्डा साहब का यदि क्लिक कर जाता है तो क्या ये पिछड़ापन जुलाना का कुछ धुलेगा? निश्चित। क्या कोई नया प्रोजेक्ट जुलाना को मिल सकता है? निश्चित तौर से। क्या जुलाने की आवाज़ विधानसभा में प्रभावी तरीके से रखी जाएगी? मैं 2005 और 9 से कांग्रेस पार्टी का जिला जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और 9 से 14 तक मैं संगठन सचिव रहा हूँ, ग्रीवेंस कमेटी, और ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर मैं 2005 से 9 तक रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं, नेताओं के नुक्कड़ सभाओं की, जलसे जुलूसों की, जो भी हुए चुनाव, उनमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और यहाँ तक कि जगबीर मलिक जी जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, जुलाना में पार्टी की तरफ से मैं मलिक साहब की तरफ से चुनावी इंचार्ज भी रहा हूँ। और आपके प्रयास थे क्योंकि बार सतपाल ब्रह्मचारी भी बड़ौदा जुलाना से लीड करके निकले। सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत काबिल और अच्छे उम्मीदवार हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे को दिए, और जुलाना के लोगों ने तन मन धन से जो है पार्टी का साथ दिया, और ब्रह्मचारी जी को बहुत अच्छे मार्जिन से हमने जिताया है। और न केवल जुलाना ने, बल्कि सफेदों और जींद में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को प्यार और समर्थन दिया है। मामूली अंतर रहा, अन्यथा वहाँ भी पार्टी जीता थी, और बहुत अच्छा चुनाव था हमारा ये। और सतपाल ब्रह्मचारी के लिए मैंने भी, हमारे साथियों ने भी, और बहुत लोगों ने दिन रात एक कर दी चुनाव जिताने के लिए। ये बहुत बड़ा इशू था लोगों के लिए। तो लोगों का कैसे धन्यवाद करेंगे आप, जो लगातार जींद की जनता के लिए और खासकर जुलाना के लोगों के लिए तो हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार को भारी मतों से जुलाना से विजयी बनाकर भेजा है। उनके हम आभारी हैं। जिन जिन साथियों ने, जिन जिन मतदाताओं ने, जिन जिन लोगों ने हमारे से सहानुभूति रखी, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और समय आने पर कांग्रेस पार्टी जुलाना की जनता का ये जो भार है, जो ये एहसान है, उसको उतारेगी। और कांग्रेस पार्टी चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, स्कूलों की बात हो, या कारखाना की बात हो, रेलवे रुकवाने की बात हो, ये सारी की सारी बातों का हरियाणा की जनता को के साथ साथ जुलाना की जनता को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर फायदा होगा और न्याय मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ लाठर साहब। नज़दीक समय में इनका पहला सोशल सिटीजन जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म पे आज एक्सपोजर था। ये अब लोगों के फीडबैक हम चाहते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आए कि आपके जो वेटरन्स यहाँ पे एक लॉयर्स हैं जो कांग्रेस से मूलभूत रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका ड्रीम है कि यहाँ एक प्रोजेक्ट आए, यहाँ का पिछड़ापन दूर हो और यहाँ जो रूरल नेटवर्क है, जो गांव से जुड़ के जो विकास अधूरा है वो पूरा हो और हाथ से हाथ मिलके जुलाना के भी कभी तस्वीर बदले। इसमें जो भी आपके कमेंट्स उस सब भाषा में डालिए। जुड़े रहिए। जय किसान।